नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिए और दूसरे लोगों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आपने से थंबनेल पढ़ लिया होगा कि पैसा दो और तलाक लो। आज के टाइम में अगर आप भी तलाक लेना चाहते हैं तो मैं गारंटी से इस बात के लिए कहता हूं कि आपका तलाक आज ही हो जाएगा। सिर्फ शर्त क्या है? शर्त यही है कि जो लड़की है, जो पत्नी है आपकी, उसकी मनमानी रकम उसको दे दो, जितना मांगे उतना दे दो। जैसे कि तुम अंबानी की औलाद हो, वो 50 लाख मांगेगी, तुम 50 लाख उठाकर उसको दे दो, मुंह पे मारो फेंक के, आज ही तलाक मिल जाएगा। और दूसरा, अगर तुम तलाक नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर तमाम प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे। पैसा नहीं दोगे, तलाक नहीं, सॉरी, पैसा नहीं दोगे तो तमाम तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाएंगे, जिसमें कि 498 मेंटेनेंस, डीबी, घरेलू हिंसा, 406 और भी तमाम प्रकार के 354, 376 जैसे अपराध जैसे मुकदमे भी आपके ऊपर दर्ज करवा दिए जाएंगे। क्या है इसका पीछे? इसका मामला बस यही है कि इसके पीछे की बस एक्सटॉर्शन। पैसा मतलब शादी करो, शादी के बाद पैसा राजी राजी करता है, कॉम्प्रोमाइज ठीक है, नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर मुकदमा लगाओ और मुकदमा लगाने के बाद पूरा जितना चाहोगे उतना पैसा तुमसे लिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आज के समय में जो शादी है वो शादी की शादी नहीं है, एक ब्लैकमेलिंग है, एक ठगी का अड्डा बन चुका है, जो कि एक अच्छे परिवार के लिए जो सम्मानजनक है, जिसके समाज में इज्जत है, उस व्यक्ति को फंसाकर उससे पैसा ऐंठने की एक मशीन बना ली गई है कि भाई मुकदमा दर्ज करवाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला की चल रही है तो मुकदमा उस पर उसके जैसे कही जाएंगे वैसे मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा और कराने के बाद सीधे उससे एक्सटॉर्शन किया जाएगा, पैसा उस पर उससे ऐंठा जाएगा, मनमानी रकम दी जाएगी और वो गिड़गिड़ा के हाथ जोड़कर कहेगा साहब हमसे पीछे छुड़ा लो, खत्म कर लो। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऐसी महिला से जो आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं और तुमसे पैसा मांग रही है, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख दो, पैसा दो, 1 रुपया मत देना। आज मैं ठोक के बोल रहा हूं इस बात के लिए, 1 रुपया मत देना उसके लिए। जितना भी पैसा तुम्हें लगाना है कानूनी प्रक्रिया में लगाओ, झूठ को हराने के लिए लगाओ और अपनी सच्चाई बात रखो सामने। उसके लिए आपको बनना पड़ेगा स्ट्रांग। जिसने लड़ाई लड़ी वो व्यक्ति जीतता है, 100% जीतता है। आज ना तो कल जीतेगा जरूर, क्योंकि सच जीतेगा और झूठ हारेगा। और उस हार को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, और जो हार गए बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो आप पर भी धिक्कार है अगर आप बिन लड़े हार गए। तो आपको लड़ना है। ऐसी पत्नी से तलाक लेने के लिए मैं आपको आज प्रक्रिया बता दूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा और आपको किसी प्रकार की डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब कुछ लोग जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, देखा है, कुछ लोग इतना डर जाते हैं, वो वही लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सम्मानित होते हैं, बहुत ज्यादा उनको अपनी इज्जत की पड़ी रहती है और बहुत ज्यादा उनको लगता है कि लड़का मेरा अकेला न रह जाए, कुंवारा न रह जाए, वो शादी कैसे होगा, परिवार कैसे बनेगा। ये सब चीजें उसके मन में जो घर कर जाती है ना, इन सब वजह की वजह से वो व्यक्ति पैसा देकर उस महिला से जान छुड़ाता है, जिस महिला ने कभी उतना रुपया देखा भी ना होगा, सोचा भी ना होगा। उस महिला से वो पैसा देकर जान छुड़ाता है और उस महिला की मौज आ गई, वो कहीं और सेटल हो जाएगी और बाप को कर जाएगी लखपति, और हो सकता है करोड़पति भी कर जाए। तो ऐसी महिला के लिए आज आपके लिए एक रास्ता बताता हूं मैं, और एक छोटी सी घटना बताता हूं आपके लिए, इसी से संबंधित है, तो थोड़ा सा समय लूंगा आपका। कि जिन लोगों ने मुकदमा खत्म, पैसा देकर मुकदमा खत्म किया और तलाक लिया, उन लोगों में से कुछ एक्सेप्शन केस ऐसे भी रहे हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। थाने में ले गए हैं, पुलिस के द्वारा उनको अपमानित कराया गया है, बेइज्जत कराया गया है, पैसा लिया गया है और उसके बाद वहीं पर पैसा लेकर कॉम्प्रोमाइज करवा दिया गया है। यानी कि सारा जो लेन देन था, कोई मुकदमाबाजी कुछ नहीं हुई, पैसा लड़की वाले ने कहा थाने में कि साहब हमें 10 लाख चाहिए, तो 10 लाख उन्होंने किस तरीके से 1-2 तारीख पर एडजस्ट करके वहां पर थाने में दे दिया और वहीं पर एक लिखित में एक छोटा सा कागज लेकर स्टाम्प पेपर लिखवा दिया कि हम दोनों में तलाक हो गया है और हम जो है अलग अलग रहना चाहते हैं। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं दिखाया, बस एक स्टाम्प नोटरी वाला लिया और उस पर लिखकर खत्म कर दिया, ये तलाक हो गया। लेकिन ये तलाक वैलिड नहीं होता है। जब महिला को, लड़की को पता लगी कि भाई लड़का शादी करने तैयार है, वो शादी हो रही है उसकी, तो उसको धक्का लगा। उसने वकीलों से बात करी, वकीलों ने सलाह दी कि तुम्हारा ये तलाक है, ये माना नहीं जाएगा, तुम कोर्ट में मुकदमा करो, तुम्हारे ऊपर मेंटेनेंस दिलवाएंगे तुम्हारे लिए, घरेलू हिंसा मुकदमा लगाओ, और वो शादी नहीं कर पाएगा। अब ये सारे मुकदमे, जिसका डर था, जिस पिता को डर था कि मेरे बेटे के ऊपर या मेरे ऊपर कोई लांछन न लग जाए, कोई मुकदमा ना आ जाए, तो इस वजह से जो है उसने 10 लाख रुपए के देकर अपनी जान छुड़ाई।
अब 10 लाख लेकर जान वहां से थाने से छूट गई, उनको लगा अब मौज आ गई, खत्म हो गया मामला, लेकिन खत्म नहीं हुआ। वो फिर कोर्ट गई, कोर्ट जाने के बाद उसने 3 मुकदमे लगा दिए, दहेज का, मेंटेनेंस का और घरेलू हिंसा का। 3 मुकदमे जैसे लगाए वैसे ही उनके पास नोटिस गया। फिर वो घबरा गए कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब वो लड़की उनसे बात नहीं कर रही है और ना ही उनको किसी प्रकार से कॉल पर या समाज के ऊपर कोई बात कर रही है। सीधे सीधे अब किससे कहेंगे जाकर, वो पुलिस से कहेंगे। पुलिस का ट्रांसफर हो गया, चेंज हो गया, तो कहाँ कौन बचा, अब कोई नहीं बचा। अब पुलिस का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, ना पुलिस का कोई साइन है, ना कोई उसका बयान है, कुछ नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ एक नोटरी बचा है और कुछ नहीं, और 10 लाख रुपए गए। अब ये धोखा हुआ ना हुआ, इसी प्रकार से धोखा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया और इस तरीके से किया तो कहीं ना कहीं आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। अब एक इसके बिहार पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो बात आप हर व्यक्ति को समझनी है। वो क्या है कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति आई कि आपने लगा कि भाई मुकदमे मेरे ऊपर ना हो जाए, मेरे बेटे का घर परिवार बस जाए, और इसी वजह से हम उसको पैसा देकर निपटा लें मामले को। आपने बहुत अच्छा सोचा, पॉजिटिव थिंग सोची, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी जीवन खराब होगा इस वजह से और लड़की का भी जीवन खराब होगा। लेकिन लड़की ने क्या किया, धोखा देकर उसने, क्योंकि आज के टाइम में समाज को सब पता लग जाता है कि इस लड़की ने उस घर में परिवार में जाके क्या क्या किया, तो इस वजह से उससे हर कोई शादी करने से कतराता है। अब वो शादी नहीं कर सकता है, उसे नहीं करता है कोई भी। ये समाज की रीत है, क्योंकि कानून अलग चल रही है और समाज अलग चल रहा है। आज के टाइम में कानून के विपरीत समाज चल रहा है और समाज के विपरीत कानून चल रही है। तो समाज जो है फिर उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता है और कहीं ना कहीं पर उसकी शादी नहीं होती है। तो इसी वजह से मतलब जैसे आपने सोचा, मतलब जिस परिवार उस पता ना सोचा कि भाई ये दोनों हैं, परिवार अलग हो जाएंगे और वो लड़की अपने घर बसा लेगी, लड़का अपने घर बसा लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं धोखे के शिकार होते हैं। अब जो सब कुछ पे 10 लाख दिया उन्होंने, कैसे 10 लाख दिया वो जान सकते हैं भाई, कि पैसा कमाना कोई आसान चीज तो है नहीं, 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। अब इस आधार पर उसने वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लेकिन बाद में धोखा मिला उसको। लेकिन ये जो 10 लाख दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ डर किस बात का था कि आज के समय को देखते हुए 10 लाख देना और जो महिला है, लड़की है, वो उसके ऊपर मुकदमों को हटाना, यही एक कारण था कि भाई वो लड़की कहीं मुकदमा हमारे ऊपर ना करे और हमसे पैसा लेकर या फिर किसी प्रकार से सलाह कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि रहना साथ है नहीं, ये तो कंफर्म हो चुका है, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, अलग हुए हैं। तो वो 10 लाख रुपए इसलिए दिए गए थे। लेकिन हुआ क्या, वही हुआ जिसका डर था, मुकदमे फिर आ गए। तो आप इतना पैसा देकर और बाद में फिर वही तीनों मुकदमे अपने ऊपर लटका कर क्यों करना है ऐसा, क्यों क्या जरूरत आ गई इस तरह की चीजें करने की आपको? अब आपको नहीं करना है। अब पैसा दो, तलाक दो, जैसे बोले वो वाली पहले एक स्लोगन था ना कि वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नहीं, तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें तलाक दूंगी, नहीं, ये नहीं चलेगा। पैसा नहीं देना आपके लिए, क्योंकि वो बैठी है मुंह खोलकर कि तुम आओगे और पैसा देकर जाओगे, तुम्हें पैसा बिल्कुल नहीं देना है। मुकदमा लड़ना है, मुकदमे में 3 मुकदमे आपके ऊपर कॉमन आने हैं, ये लिख लो, दिमाग को समझा दो कि भाई 3 मुकदमे हैं, 3 मुकदमों मुझे लड़ना है। जो व्यक्ति 10 लाख रुपए देना चाहता है, उस 10 लाख रुपए की आज ही एफडी कर दे और उसका इंटरेस्ट जो आता है उससे मुकदमा लड़ते रहे, जीवन भर खुद को भी लड़वाए और उसको भी लड़वाए। जब तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है तो जीवन उसका भी ठीक मत रहने दो, जितना बर्बाद तुम्हारा हुआ है तो बर्बाद उसका भी करने दो, और समय रहते हुए अगर तुम्हें लगता है कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट हो रहा है तो सेटलमेंट कर लो फिर। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें तब करना जब कानून परमिशन दे आपको, कोर्ट परमिशन दे आपको, कोर्ट में तलाक का आधार बने तब। लेकिन कहीं ना कहीं फिर पैसा मत दे, तब भी पैसा जब आप मुकदमा कानूनी रूप से, उसने कानूनी रूप से कानून का दुरुपयोग किया है, इसी वजह से कानून के आड़ में तुमसे पैसा मांगा जा रहा है, क्योंकि जो मुकदमे किए हैं वो तो लीगली रूप से किए हैं, लेकिन पैसा इल्लीगल रूप से मांगा जा रहा है आपसे, इल्लीगल रूप से वो पैसा मांगने की बात की जा रही है, और इसी वजह से आपके ऊपर मुकदमे दर्ज कराया जा रहा है, और इसी वजह से परिवार टूटकर पैसे दे रहे हैं। तो सोच कर देखिए, आजकल ये प्रथा थी भाई दहेज मांगना कुप्रथा है। अब लड़की कोर्ट में खड़े होकर खुलेआम बोलती है, साहब मेरा पैसा दिलवा दिया जाए, मुझे एलमनी दिलवा दी जाए, मुझे इतना पैसा दिला दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं मुकदमे जो है वो मेरे पक्ष में है, कानून मेरे फेवर में है। तो भाई साहब, आज मैं आपको एक चीज बहुत बढ़िया बताऊंगा कि जितने मुकदमे आपके ऊपर हैं, अगर आपने ठान ली है मुकदमे के लिए, तो आप मुकदमे लड़ोगे, जिंदगी भर लड़ना, लेकिन कभी भी कॉम्प्रोमाइज के आधार पर पैसा देकर जिंदगी सेटल करना चाहो या पैसा देकर उस चीज को खत्म करना चाहो, मत करना। स्पष्ट बोल रहा हूं, पैसा देकर कभी भी रिश्ता खत्म मत करना। और
जितना जीवन तुम्हारा खराब हुआ है, जिस लड़की को लगता है भाई पैसा 10 लाख 20 लाख दो मुझे, पैसा दो मेरा जीवन खराब हुआ है, तो पैसे की नीड तुमको भी है, कंपनसेशन तुम्हें भी चाहिए। जिंदगी की लड़की खराब हुई तो लड़की जिंदगी तुम्हारी भी खराब हुई है, तुम पर भी आप आज स्टैंप लग गई है, यू आर सेकंड हैंड। तो तुम्हारा कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि लड़के पे कोई लड़के कोई मतलब नहीं है। अगर जीवन उसका खराब हुआ तो लड़की का खराब हुआ तो लड़की का भी खराब हुआ है, उस पर भी धब्बा लग गया कि भाई ये सेकंड हो गया है या लड़की भी हो गई है। तो अगर आपका ये मत है कि पैसा देकर खत्म कर लो, तलाक ले लो, तो मत दिलो, मुकदमे लड़ो। एक समय आने पर 498 मुकदमा है, झूठा होगा बरी हो जाओगे। और मेंटेनेंस क्या है, सेक्शन 125 सीआरपीसी हो या फिर घरेलू हिंसा वाला हो, दोनों में से किसी एक मुकदमे में तुमको लड़ना है और किसी एक मुकदमे में तुमको पैसा देना है। और रही बात और आगे लड़ने की, तो आप लड़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं वो भी अपने आप खुद सेटल हो जाएगी। और लड़ाई लंबी चलती है, ये पारिवारिक फैमिली मैटर है तो लड़ाई लंबी चलती है, इसमें आपको जल्दी से राहत लेने की सोचना भी मत, समय आते हुए चीज़ें आएंगी। अब लड़ना कैसे मैं बोल जाता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, समझिएगा थोड़ी चीज़ें कि जिन लोगों को इस मुकदमों से दिक्कत तकलीफ है तो एक अच्छा वकील पकड़िए आप। अगर आपके आसपास नहीं है तो आप हमसे संपर्क करिए, हमें बताइए कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं आपको ड्राफ्टिंग भी दूंगा, मैं आपके की लड़ाई भी लड़ूंगा। और अगर हो सकता है कि अगर आप यूपी या दिल्ली के आसपास में हैं, कहीं पे हैं, एनसीआर में हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए, मैं आपको 100% रिलीफ दूंगा। हो सकता है कि मेंटेनेंस वगैरह आपके ऊपर लगा दिया गया हो और आपको परेशान हो रहे हो मेंटेनेंस की वजह से, तो आप मुझे बताइएगा, मैं कुछ बातें हैं जो वीडियो पर नहीं बता सकता हूं आपके लिए, तो उन सब के आधार पर आपको नहीं तो मेंटेनेंस लगेगा, ना ही आपको कहीं ना कहीं इन सब मुकदमों से आपको लड़ना पड़ेगा। आपको ज़रूरत है एक सही रास्ते की, सही तरीके की, जिस पर आपको चलकर उम्मीद से आगे बढ़ना है। वरना अगर आप कहीं सही जगह नहीं पहुंचे और गलत स्थान पर पहुंच गए तो फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं कोसते रहोगे। एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो परेशान होकर डिप्रेशन में आकर, टेंशन में आकर अपने आप को खत्म कर लेते हैं, जीवन हत्या कर लेते हैं। वो नहीं करनी है आपके लिए। जैसे अतुल सुभाष था, तो अतुल सुभाष ने भी इस तरह की चीज़ें करी क्योंकि उस पर कई मुकदमे हो गए थे, तो बेचारा टेंशन में था, डिप्रेशन में था, तो उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। क्या मिला? कुछ नहीं। लड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा और जीवन त्याग दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे बाद तुम्हारे माता पिता परिवार बहुत विचलित हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। वो जीवन भर अपने आपकी जो हानि है, इस हानि को कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे पैसा चला जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, ये हानि सब रिकवर हो जाएगी, लेकिन तुम चले गए तो तुम्हारी हानि कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। माता पिता हमेशा के लिए अकेले पड़ जाएंगे और टूट जाएंगे वो। तुम सोचो कि मुकदमा दहेज का है, मेरे मरने से खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। आपके मरने के बाद जो है वो मुकदमा माता पिता पर चलेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है जिसकी भरपाई जीवन भर कोई ना कर पाए। आपको ऐसे मुकदमों से डरना नहीं है, लड़ना है और सही रास्ते पर सही वकील पकड़ के चलना है। अगर आप मेरे से लीगल हेल्प लें या फिर कोई ड्राफ्टिंग ले या फिर मेरे को मुकदमा बताया कि सर ये चीज़ है, तो मैं आपको 100%, बहुत सारी रूलिंग्स वगैरह भी हैं, हर चीज़ मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन सही व्यक्ति सही तब समय पर काम आए, बस यही आपको ज़रूरी है सोचना और सर्च करना। अच्छा वकील भी आपको सर्च करना बहुत ज़रूरी है। बस मैं इतना कह जाऊँगा, कोई भी लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आने वाली अपडेट्स जानकारी आपको मिलती रहेगी। बस इतना कह जाऊँगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।